1920 का दशक। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई थीं, लेकिन उस खामोशी के नीचे चिंगारियां सुलग रही थीं, और उन चिंगारियों में से एक नाम था भगत सिंह। वो कोई आम नौजवान नहीं था। उसकी आंखों में आग थी, दिल में बगावत थी, और दिमाग में एक ऐसा ख्वाब जो आजाद हिंदुस्तान को देखना चाहता था। वो बंदूक से नहीं, सोच से लड़ना चाहता था, और उसकी सोच इतनी तेज थी कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलने लगी थी। जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, 13 साल का भगत अपने पैरों में मिट्टी भरकर वहां गया और बोला, यह मिट्टी मेरे खून में बहेगी और यह खून कभी माफ नहीं करेगा। यहीं से शुरू हुई उसकी बगावत की कहानी। लाहौर, काकोरी, कानपुर, जहां भी ब्रिटिश हुकूमत ने जुल्म किया, वहां एक साया मंडराने लगा, जो कभी पर्चों के जरिए, कभी आवाज के जरिए और कभी बम के धमाके से अपना संदेश छोड़ देता था। 1928 एक ऐसा साल आया जब भगत के सब्र का बांध टूट गया। लाला लाजपत राय की मौत ने उस आग को भड़काया जो अब तक भीतर थी। भगत सिंह ने ऐलान किया, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। उसने ब्रिटिश अफसर सैंडर्स को गोली मार दी, लेकिन वो गोली बदले की नहीं थी। एक इशारा थी उस हुकूमत के लिए जिसने इंसाफ को कुचल डाला था। और फिर आया 8 अप्रैल 1929, जब दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। लेकिन ध्यान रहे, वो बम जान लेने के लिए नहीं था। वो बम था एक चेतावनी, वो बम था एक विचार, वो बम था उस खामोशी को तोड़ने के लिए जो ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ जमी हुई थी। भगत सिंह भागा नहीं, गिरफ्तारी दी। जेल में उसने किताबें पढ़ी, भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो एक कैदी से डरे। उसकी फांसी की तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। लेकिन उस दिन भगत सिंह डरकर नहीं उठा। उसने कहा, मुझे फांसी का डर नहीं। अगर मेरा खून जमीन में गिरा तो एक एक कतरे से इनकलाब जन्म लेगा। और सच यही हुआ। उसका नाम मिटा नहीं, हर दौर में, हर दीवार पर, हर दिल में एक गूंज बनी रही, संग्राम की गूंज, भगत सिंह। अगर तुम्हें भी लगता है कि आजादी सिर्फ किताबों की कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, तो इस आवाज को दबने मत दो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि जो इतिहास को समझते हैं वही भविष्य बदलते हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो हिस्ट्री विजन की प्लेलिस्ट आजादी के दीवाने में जाओ। वहां तुम्हें मिलेंगी और भी कहानियां जिनसे आजादी की असली गूंज सुनाई देगी। अगली कहानी ऑटोमेटिक प्ले होगी। जुड़े रहो, क्योंकि इतिहास रुका नहीं है।